चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग चतुर्भुज के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो, चतुर्भुज वाले जो बेसिक बातें हैं ना, ये सब कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछती है, तो ध्यान से इस सब बात को समझिएगा। चतुर्भुज के सारे बाई पार्ट को मैं विस्तार से समझा दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में मिस हो जाता है ना, तो आकर वीडियो पे कमेंट करिएगा, बोलिएगा कि सर आपका बताया गया ये जो तरीका है ना, एक को ना आया है। देखो बुआ, इससे कई एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन करता है, इसलिए बाबू लोगन खासकर कंपटीशन वाला बच्चा लोग ध्यान से समझे मेरी बात के, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन आता है। बच्चा लोगों को समझ में नहीं आता है, बाई मिस्टेक बहुत सारा मिस्टेक कर देता है। कि आपसे ही पूछेगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कभी नहीं, समझ में आ रही है? आपसे कभी ही नहीं पूछेगा समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। यहाँ ये नहीं करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन अंदर से है ना, वो पूछेगा आपके एग्जाम में। तो बाबू वही सब समझना बड़ी जरूरी है। चलिए हम लोग समझते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, मैं समझा दूंगा, सारी बात का मक्खन कराऊंगा, ये हमारी गारंटी है। देखो बुआ, सबसे पहले आप ये समझ लो, चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज मतलब जो चतुर के भुज देवे, यानी चार भुजा, जिसमें चार गो भुजा हो। देखो यहाँ पर जितना भी पिक्चर बना है ना, वो कहलाएगा चतुर्भुज। जहाँ में चार से अधिक भुजा आती है वो बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज के लिए अलग में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग चतुर्भुज की सारी बेसिक बातें, जितना बेसिक बातें हैं वो सब समझा रहा हूँ। कई यूट्यूबर को आप देखिएगा ना, चतुर्भुज का जो बेसिक बातें होती है समझाने के लिए 4-4 वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो में सारा क्लियर करा रहा हूँ। देखो, चतुर्भुज का मतलब क्या होगा? चतुर्भुज का मतलब चार भुजा से बनी आकृति। जावना मतलब आकृति में चार गो भुजा हो, आंख मूंद कर बोल देंगे ये चतुर्भुज है। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज है। ओके, अब देखो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज आपका हो गया वर्ग हो गया, आयत हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। इन सब में 4-4 भुजा होता है। तो ये लगभग देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के चतुर्भुज आपका लगभग होते हैं। इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे, और इन सारी बातों को जब समझ जाएंगे ना, एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना मिस होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले वर्ग समझते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग के बारे में समझते हैं। देखो वर्ग कैसा होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर इसका पिक्चर देखेंगे ना, इसका पिक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो, ये जो मतलब वर्ग की सब भुजाएं आपस में बराबर होगी, और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का इसका प्रत्येक कोण होता है। मान लो ABCD आपका एक वर्ग है, ठीक है ना। तो ये मतलब हाई वाला भुजा जितना होगा, सारी भुजा सेम हो जाएगी। इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये A लेकर चलेंगे, हाई A लेकर मतलब अगर A को A मान लेंगे तो सब क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर A को B मानेंगे तो टोटल भुजाएं कितनी हो जाएगी? B हो जाएगी, क्योंकि इनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का खासियत क्या होता है कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और साथ में इनका विकर्णों आपस में बराबर होता है। हाई वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है, और इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। किनका? तो वर्ग का। ये वर्ग की बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक वर्ग जो है ना, एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। पूछता भी है वर्ग क्या क्या हो सकता है, तो वर्ग समचतुर्भुज भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी कैसे हो सकता है। कैसे होगा आगे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हम लोग जान रहे थे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका विकर्ण आपस में बराबर हो, वो कहलाता है वर्ग। इस वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और साथ में इसकी और कुछ अगर डीप में हम लोग समझते हैं ना, तो इसका विकर्ण तब बराबर होता है। मैंने बता दिया कि विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। अब विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। हाई वाला विकर्ण इस विकर्ण के मतलब हाई वाला जो भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और साथ में हाई वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये अंदर की बात है, ये बेसिक अंदर की बात है वर्ग की, कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी समकोण तो बनाते ही हैं, साथ में इनका हाई सब भुजा जो होता है आपस में, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला इसके बराबर। अगर मान लेते हैं कि मान लो BD है, BD का मान आपको दे दिया 10,
10 मीटर दे दिया, पूरा मान 10 दे दिया। तो जानते हैं ये बराबर, ये दोनों भाग इसका क्या होता है बराबर। तो एक का मान 5 लेकर चलेंगे, दूसरा का भी मान क्या लेकर चलेंगे 5 लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई देखो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर में बांटने का मतलब क्या, 10 होगा तो 5 5, 12 होगा तो 6 6। तो ये वर्ग की बेसिक बात है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। साथ में इनका विकर्ण भी बराबर होता है, इनका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, लेकिन बराबर भागों में बांटने का काम करती है विकर्ण को। अब देखो ये तो बात समझ में आ गई। अब इसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब अगर इसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप मीन्स हो गया इसका परिधि निकालते हैं, तो परिधि या परिमाप का मतलब क्या होता है, जितना भी होगा सबको जोड़ दो साफ एकदम। भूख लगल है, अब खाना है, घर में जौन सामान मिलेगा लेके सबको बिटोर लो, परिधि हो गया। परिधि मीन्स होता है जोड़ लेना, पूरी भाग को जोड़ देना, इसकी पूरी चीज को जोड़ देंगे। अब सोचो हई एगो ए 4 गो, मतलब 4 गो भुजा है तो 4 गो ए होगा, इसका मतलब सबको जोड़ेंगे तो 4 ए हो जाएगा। ए क्या है तो भुजा है, इसका मतलब वर्ग का यदि परिधि या परिमाप निकालेंगे ना, वर्ग का परिधि या परिमाप निकालेंगे तो 4 ए हो जाएगा, मतलब 4 गुना भुजा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखो बुआ तो ये वर्ग आपको समझ में आ गई। अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना ए। 4 गुना ए क्यों, देखो 4 गुना ए का मतलब 4 गुना भुजा, इसलिए क्योंकि सारी भुजा आपस में बराबर है, 4 गो भुजा है तो 4 गुना भुजा। भाई हमें जब भी निकालना होगा परिधि तो इसका यूज करेंगे। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अब समझिए वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये समझा रहा हूं। देखो बुआ मान लो ये ऐसी है, हमें वर्ग का भाई विकर्ण निकालना है। अब वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए कुछ नहीं करते, इसका सूत्र आपको याद रखना है, √2a, मतलब √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। ये किसका सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण निकालने का। अगर कैसे निकालते हैं ये समझना है तो आपको लिखना है विकर्ण का स्क्वायर। क्यों लिखना है, क्योंकि भाई देखो इसमें 2 विकर्ण होता है, दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब उसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। तो विकर्ण का स्क्वायर आप बराबर क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि भाई मान किसी का भी निकाल रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, इसमें दोनों छोटी भुजा को बराबर लेकर चलेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का गुणनफल कर देंगे, a गुना a, यानी अगर देख सकते हैं तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब दोनों भुजाओं में लेकर चलेंगे। एक चीज और समझिएगा वर्ग का खासियत, कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, मान लेते हैं अगर ये वर्ग है, ठीक है ना, मान के चलो ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये अगर एक विकर्ण खींचते हैं ना यहाँ पर, तो ये क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटने का काम। ये एक विकर्ण क्या करता है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दे दिया तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 4 होगा। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले आप बैठाइए, समझ में पूछता भी है कभी काल कि किसी वर्ग में यदि एक विकर्ण उसको 2 त्रिभुजों में बांटने का काम करते हैं, जिसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अरे बाबू उसका विकर्ण ना बांट रहा है, तो विकर्ण बांट रहा है तो एक का 8 होगा तो दूसरा का 16 कैसे होगा, पहिलको का 8 होगा, दूसरको का 8 होगा। क्यों, क्योंकि उसका विकर्ण बराबर बराबर भागों में बांट देती है, बराबर बराबर त्रिभुजों में डिवाइड कर देती है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग निकाल रहे थे क्या लगाएंगे, विकर्ण का स्क्वायर, क्या लगाएंगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। विकर्ण से स्क्वायर हटाएंगे, रूट हट जाएगी, 2 बाहर नहीं निकलेगा, a स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, यानी आपका क्रिया करने पर निकल जाएगा √2a हो जाएगा। मतलब अगर वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो √2a हो जाएगा। आगे समझिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई सब सेम है, तो a गुना a मतलब a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसी तरह अगर देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो क्या क्या चीजें आपने जाना, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर। ऐसे ही अब इतना समझिए कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग आपका सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों हो सकता है। भैया कैसे हो सकता है, आगे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो तो मैंने एक चीज आपको कॉन्सेप्ट आपका लिख दिया हूं कि वर्ग जो होता है ना, वर्ग जो है ना सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर आ रही है, इसी कारण से इसको सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को सम डिवाइड भी करने का काम करते हैं। ये तो बातें आपको समझ में आ गई, यानी वर्ग की जो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा हम लोग दूसरा का पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ये वर्ग समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं आयत। आयत क्या होती है इसको समझिए। देखो
आयत में क्या होता है, लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। मतलब इसका हाथवा बड़का होता है, टंगड़िया छोटा होता है। देखिएगा, मतलब देखो आयत में क्या लंबाई अधिक, अब बहुत ज्यादा खेत देखते होंगे ना, तो उसकी लंबाई ससुरी अधिक रहता है, चौड़ाई कम होता है। वो क्या रहता है, आयत रहता है। और जौन में सब सेम हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम हो, वो कहलाता है वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन आयत में क्या होता है कि इसकी लंबाई अधिक, चौड़ाई कम। देखिए इसमें लंबाई अधिक है और इसका चौड़ाई क्या है, कम है। तो जौना में लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वह चतुर्भुज जौना में भुजाएं समानांतर हो लेकिन उसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होनी चाहिए। हई वर्ग वाला बातवा हम मिटका देते हैं ताकि आपको और बेटर ढंग से इसको समझा सके। तो समझते चलिए, मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखो बुआ, वर्ग में आयत में क्या होता है कि लंबाई अधिक होता है और चौड़ाई का होता है कम होता है। इतना तो क्लियर है ना। देखो तो क्या होता है कि मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी झुकाएंगे ना तो 90 से कम होगा या अधिक होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आयत का इस शर्त होता है, भुजाएं तो समानांतर होनी चाहिए लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होनी चाहिए, तब जाकर वो कहलाएगा आयत कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, इतनी बातें समझ में आ गई। इनकी भुजाएं एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखो इनका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जी होता है यहाँ पर बराबर। ये जो विकर्ण यहाँ से खींचेंगे ना, इनका विकर्ण आपस में बराबर होता है। क्या होता है, विकर्ण आपस में बराबर होता है। ये बात समझ में। ऐसा वर्ग में भी था कि वर्ग का भी विकर्ण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये आयत में भी क्या होता है, बराबर इसलिए होती है क्योंकि देखो आगे ये भुजाएं एकदम सीधी निकल जाएंगी, कभी कटेगा नहीं। तो वर्ग का विकर्ण भी सेम, आयत का विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जिस तरह से वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसी तरह से इसका भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर बांटेंगे और साथ में समद्विभाजित करता है। ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर होते हैं। आयत का भी यही शर्त होता है। अब इसका परिधि निकालने की बात करते हैं, तो परिधि अगर निकालने की बात करते हैं ना, तो इसका परिधि मींस होता है क्या, जोड़ देना। यार जितनी लंबाई दिया सबको जोड़ दो, परिधि निकल गई। तो सबको जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगी, परिधि निकल जाएगी, ठीक है। इस चीज को समझिए ध्यान से। हाँ, तो सबको जोड़ दो। अगर मान लेते हैं ये लंबाई को एल ले लिए तो हाइयो लंबाई ले होगा क्योंकि समानांतर है। अगर बेस इसको लेते हैं तो ये भी आपको हो जाएगा, समझ में आ रही है। देखो बुआ, तो क्या होना, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। परिधि निकालना, सबको जोड़ देंगे तो एल 2l हो जाएगा, बी 2 भी हो जाएगा, 2 कमा ले लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब इसका परिधि निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इनका क्षेत्रफल देखना तो लंबाई का चौड़ाई से गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, परिधि होता है, आयत का परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये देखो जो आयत होता है ना, ये आयत क्या क्या हो सकता है बाबू। देखो आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। आयत क्या हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्यों, देखो इसलिए हो सकता है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में भी भुजाएं समानांतर होती है, इसमें भी भुजाएं समानांतर होती है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक को 90 का ना होता है, प्रत्येक को 90 का ना होता है, इसका प्रत्येक को 90 का होता है। तो एक आयत जो है ना समानांतर हो सकती है लेकिन समानांतर आयत नहीं होगा। इतनी बातें पहले क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, चलिए समझते चलिए, एकदम बेसिक से बातें। तो आयत क्या हो सकती है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। इनकी भुजा विकर्ण भी क्या होता है, एक दूसरे को बांट देते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। तो ये बेसिक बात है किसकी रही, आयत की। किसकी रही, आयत की। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा पार्ट समझ गए। अब तीसरा पार्ट इसका समझते हैं जिसका नाम है समचतुर्भुज। क्या नाम है, समचतुर्भुज। सोचिए इसका डेफिनेशन, समचतुर्भुज। सम मीन्स बराबर, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाला। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो। आते हैं बात करते हैं किसका, समचतुर्भुज का बात करते हैं। देखो वो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। चलो इसको मैं हटाता हूं, अब यहां से मैं आपको समझाता हूं समचतुर्भुज की होता क्या है। समचतुर्भुज देखो, समचतुर्भुज में इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री का ना होता है। आयत वर्ग में प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देखो तो इनकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर तो होंगी जी, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी लेकिन कोण बराबर नहीं होगा। अब चलो समानांतर चतुर्भुज देखते हैं। देखो क्या होता है ना, ये वाला कोण जो है ना बड़का दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से विकर्ण हम खींचते हैं तो ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दो टाइप का विकर्ण है।
थोड़ा सा छोटा विकर्ण दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा विकर्ण दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो खासियत इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत का वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक को 90 डिग्री का बनता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का नहीं होता है। तो मान लो कि हाई वाला भाई जो विकर्ण खींचे इसको D1 ले लिए, और हाई वाला जो विकर्ण खींचे इसको D2 ले लिए। इनका विकर्ण बराबर नहीं होता है, और साथ में ये एक दूसरे को 90 पर नहीं काटते हैं, ये बराबर बराबर भागों में नहीं बांटते हैं विकर्ण को, ये होक भी नहीं करता है समचतुर्भुज में। समझ में आ रही है? तो समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना, तो परिमाप का मतलब चारों भुजाएं दिया होगा, चारों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। परिमाप का मतलब क्या होगा, इसमें इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मान लो अगर एगो ए लेकर चलेंगे, हाई वाला भुजा ए लेंगे, तो सब अपने आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए चारों को जोड़ देंगे, ए सबको जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। मतलब समचतुर्भुज का परिमाप 4a मतलब 4 गुना भुजा होता है। लेकिन इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो अब आप क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण का प्रयोग करते हैं, क्या कि विकर्ण अलग अलग होता है। तो विकर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना इनके विकर्णों का गुणनफल हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो अगर एक समचतुर्भुज की बात करते हैं तो ये समचतुर्भुज क्या क्या हो सकते हैं बाबू, समझो यहाँ पर ध्यान से। एक समचतुर्भुज इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक वैसा कौन होता है, वर्ग होता है। यानी एक समचतुर्भुज क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। क्या देखो बुआ, एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, बल्कि एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। क्योंकि देखो होता क्या, वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, होगा कि समचतुर्भुज वर्ग है। नहीं, वर्ग समचतुर्भुज होगा, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर है, इनकी भी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन उनका 90 है तो इनका 90 नहीं है, उनका विकर्ण बराबर है, इनका विकर्ण बराबर नहीं है। उनका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इनका विकर्ण नहीं काटते हैं। उनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन इनका विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीजें आ जा रही है ना। समझो आगे, देखो समझो ध्यान से, बेसिक बात है ना, समझना जरूरी है। देखो तो हम लोग बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भाई क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो क्षेत्रफल इनके विकर्णों का गुणनफल मतलब 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। ध्यान दो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। मान लो कि इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, तो हाई वाला विकर्ण D1 मान लो, ये वाला विकर्ण D2 मान लो। तो क्या करेंगे, विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 इंटू D2, यानी क्षेत्रफल 1/2 गुना हो जाएगा D1 इंटू D2। ऐसे तो आपको अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब देखो तो आपको क्षेत्रफल मालूम चल गया। अब देखो वर्ग जो होता है ना, क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इस समचतुर्भुज का 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देखो इसका परिमाप निकालना हो तो 4 गुना है, मतलब 4 गुना भुजा। तो समचतुर्भुज की भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं, चौथा, जिसका नाम है समानांतर समलंब। देखो समानांतर चतुर्भुज और समलंब से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा करता है। कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बाबू तक बहुत जरूरी है। एसएससी वाले, एनटीपीसी वाले, ये सब फोकस करेंगे ज्यादातर, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, इनकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर तो हो, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है, समझो यहाँ पर मतलब समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर थी, ठीक है ना। इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इनकी चारों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर आएंगी। मतलब देखी जाए तो चतुर्भुज के दो भुजाओं का युग्म आपस में क्या होता है, बराबर समानांतर होता है। चलो बुआ, तो समानांतर का मतलब क्या होता है, इनकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिनकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर चतुर्भुज कही जाती है। देखो मान लो ये पिक्चर समानांतर चतुर्भुज का, यहाँ पर साइड में मिट कर रहा हूँ, क्योंकि समचतुर्भुज क्लियर हो गया, तब समानांतर को भी क्लियर करना हम लोगों का फर्ज है। देखो बुआ, समानांतर में क्या होता है, एक दूसरे के सब समानांतर होते हैं। ध्यान से समझिएगा सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ये सब आपके लिए बेसिक है। कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो ये समचतुर्भुज है इसलिए क्योंकि देखो हाई वाला भुजा इसके समानांतर और ये वाला भुजा इसके समानांतर। ओके, अब देखो समानांतर चतुर्भुज क्या है कि जिनकी सभी भुजा एक दूसरे के समानांतर हो, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। तो समानांतर चतुर्भुज ना तो वर्ग हो सकता है ना आयत हो सकता है, क्योंकि इनमें 90 डिग्री का कोण बन भी नहीं करता है, क्योंकि वर्ग और आयत में 90 डिग्री का कोण बनते हैं, उनके विकर्ण बराबर होते हैं। इनका विकर्ण की यदि बात करेंगे ना, देखो ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, देखो हाई वाला बड़ा, ये वाला छोटा दिखाई दे रहा है, तो भाई इनका विकर्ण भी बराबर नहीं होगा, इनका विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। जब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो एक दूसरे को लंबवत को कटवे नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करवे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो विकर्ण की बातें समझ में आ गई। अगर इसका परिमाप निकालना हो तो समानांतर है, तो मान लो हाई ए लेंगे तो हाई ए हो जाएगा, हाई बी लेंगे तो हाई बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, मतलब जोड़ेंगे हाई जोड़ेंगे तो 2a, हाई जोड़ेंगे तो 2b, तो क्या हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू a प्लस b हो जाएगा। तो बात सीधी सी है, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो इसका परिमाप निकालेंगे समानांतर चतुर्भुज का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
टू इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। सोचो मान लो हमें लंबाई ए मालूम है, इसका चौड़ाई हमें कैसे मालूम, सोचो ऐसे क्या साफ डेरवाते हैं, ऐसे जाएंगे हम लोग चौड़ाई उसका चौड़ाई मापने के लिए, नहीं अब यहीं से क्या करेंगे वैसे डीर खींच देंगे। तो भाई हमें ये क्या मालूम चलेगा उसका चौड़ाई, क्योंकि मान लो कोई घर बना है और देरवार एकदम घर है ऐसे, तो हम लोग ऐसे चौड़ाई मापेंगे थोड़े, हम लोग जमीन से लेकर एकदम इसकी चौड़ाई मापेंगे, कितना लंबा है भाई, कितना लंबा, ये चौड़ाई का काम कर देगा, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पर तो ये वाला चीज यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ऊंचाई भाई इतने ना होगा तो ऊंचाई को एच मान लो, ठीक है ना। ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, लंबाई को ए लेकर चलो। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला, ये देखो ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई ए, इसका चौड़ाई का काम कौन कर देगा, ये वाला ऊंचाई कर देगा एच। यानी अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समानांतर चतुर्भुज का तो लंबाई गुना ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल, कुछ नहीं, दिमाग लगाइए समझ में आ जाएगी, समझो ध्यान से। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा आधार गुना ऊंचाई, मतलब यहाँ पर आधार लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे भाई, नीचे वाला लेकर चलेंगे, यानी लेकर चलेंगे ए गुना एच, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आई सब क्लास के बच्चा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, आई बेसिक चीज है। इनका क्या होता है ना कि इनका लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इनका सम्मुख कोण बराबर होता है। मान लो अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये वाला चीज मैं अंदर से मिटका रहा हूँ, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या होता है इनका समूह कोण बराबर होता है, हई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और हई वाला कोण हई कोण के बराबर होगा। लेकिन इनका क्या होता है, समूह कोण तो बराबर होता है, हई वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है ना, हई वाला इसके बराबर, लेकिन होता क्या है कि इनका लगातार कोण 180 डिग्री होता है। अगर सोचो हई 70 डिग्री है ना तो हई 70 इसके मुंह वाला सामने भी 70 वाला होगा, अगर मान लो हई 10 का है तो सामने वाला भी क्या होगा 10 का होगा। लेकिन अगर समझो ध्यान से, इनका क्या होता है कि ये तो समूह कोण समझ में आगे बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर हई कोण 70 है ना तो ये वाला कोण मालूम है कितना होगा, क्या होता है लगातार कोणों का 180 डिग्री होता है। अगर ये है तो ये वाला कोण कितना होगा, अगर ये 70 है तो ये जानते हैं कितना होगा 110 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इनके लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 तो ये 110, क्यों, क्योंकि भाई ये लगातार कोण आ रहे 180। अगर मान लो ये 70 है तो ये कितना होगा, तो भाई 180 में से 70 घटा दो ना 110 डिग्री, और जोड़ेंगे तो टोटल कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनते हैं। ये बात समझो, अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आई फिर से समझो यार, जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझते रहो, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काय छोड़ेंगे, दशरथ माँ जी पहाड़ काटने बैठे, काट के छोड़ दिए, पागल कहने वाले उनको पागल कहते रह गए और इतिहास रचने वाला इतिहास करके दिखा दिया। ये चलते लोग के सुनने में नहीं करने में एकदम भरोसा रखो, कहने वाले को कहने दो, कुत्ते का काम होता है भौंकना, हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। देखो हम लोग यहाँ पर थे तो बात यहाँ पर कर रहे थे कि बुआ देखो इनका लगातार कोणों का योग 180 डिग्री, हई वाला और हई वाला जोड़ देंगे 180, हई वाला जोड़ देंगे 180। अगर मान लेते हैं हई वाला हमें कोण मालूम है, इसका पूछे कि हई वाला कोण ज्ञात करिए, तो हई 10 डिग्री मालूम है तो हई वाला मालूम है कितना जाएगा 170 डिग्री। क्यों, क्योंकि इनके लगातार कोणों का योग 180 डिग्री। अच्छा मान लो कि ये वाला 30 डिग्री है तो हई वाला कोण कितना निकालेंगे, तो भाई हई 30 है तो हई हमको 180 पुराना है तो कितना है 150 जोड़ देंगे। अब जो चारों कोणों का योग 180 डिग्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। देखो तो ये बताना था कि इनके सम्मुख कोण बराबर इनके लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और साथ में एक जो होता है समानांतर चतुर्भुज, यानी आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये तीनों समानांतर होते हैं। लेकिन समानांतर चतुर्भुज ना तो समचतुर्भुज हो सकता है, ना ही आयत हो सकता है, ना ही वर्ग हो सकता है, ये तीनों चीजें नहीं होंगी, समझ लीजिए ध्यान से। यानी एक वर्ग समानांतर हो सकता है, एक आयत समानांतर हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग में ये भुजाएं समानांतर हो सकती है, इस कारण से वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। आयत के भी भुजाएं समानांतर होती है, इस कारण से इसको भी हम लोग समचतुर्भुज कह सकते हैं, भले सॉरी समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समानांतर की बात करते हैं तो समानांतर में भुजाएं एक दूसरे के सामने आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो भी हो सकता है समानांतर। यानी आयत, वर्ग और समचतुर्भुज तीनों समानांतर हो सकते हैं, लेकिन समानांतर न तो वर्ग होगा, न आयत होगा, न समचतुर्भुज होगा। समझ में आ रही है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बेसिक बातें जो है ना वर्ग की, आयत की, समचतुर्भुज या समानांतर की है। अब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चलिए इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। अब समलंब चतुर्भुज को हम लोग समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज होती क्या है। देखो बुआ, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका मात्र एक भुजाएं समानांतर होता है, बस हई वाला भुजा इसके समानांतर होता है और सब देखिए समानांतर नहीं होता। समलंब ऐसा होता है, इसको ध्यान से समझो, ऐसा जो पिक्चर होता है ना,
ये क्या होगा, तो एक समलंब चतुर्भुज आपका होगा, मात्र हई वाला इसके समानांतर होगा और कोनो समानांतर नहीं होता है। यानी देखो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों युग में क्या होता है, भुजाओं का समानांतर होता है, लेकिन वह समलंब चतुर्भुज में मात्र एक युग में इसका समानांतर होता है। ये वाला इसके समानांतर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर समझना, इसकी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत कुछ मतलब किए जाते हैं, इससे समझ क्वेश्चन देखो। समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग में समानांतर हो, बस यही समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहे जाते हैं। अब देखो वो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इनका विकर्ण कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, हटके होता है। तो क्या होता है ना, इनके विकर्ण जो होते हैं ना एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। मान लो ये वाला ए बी सी डी होगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला मान लो काटान कट रहे हैं ओ पर, तो यहाँ से क्या होगा, हई वाला भुजा इसके बटा और ये वाला भुजा इसके बटा, यानी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए ओ, आप बटा इसको लिख सकते हैं सी ओ। अगर मान लो कि इधर से लिख रहे हैं तो बी ओ, आप बटा इसको लिख सकते हैं डी ओ। कहने का मतलब क्या आता है कि ये जो क्या, जब ए बी समानांतर होगा किसके, सी डी के, तो भैया आपको ये याद रखना है कि इनके जो विकर्ण काट रहे हैं ना तो वो समानुपाती हो जाते हैं, हई वाला इसके बटा में और हई वाला इसके बटा में हो जाते हैं। समझ मारिए, देखो एओ बटा सीओ चाहेंगे तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, सीओ बटा एओ आप बराबर डीओ बटा बीओ। समझ मारी ना, हार्ड ना, समझिएगा ध्यान से। देखो तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कभी कल करता क्या कि हई वाला दे देगा बोला 3, हई वाला दे दिया 4, हई वाला दे दिया 5, हई वाला पूछ देता है। तो भाई जब 3 को मालूम है, 1 को मालूम नहीं है, तो हई वाला लगाइए, बटा करिए, निकल जाएगा। बात सीधी सी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसा नहीं करता आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो तो ये तो आपको समझ में कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि अब यहाँ से इसका कभी कल क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछता है, तो क्षेत्रफल निकालना कुछ नहीं है। देखो क्षेत्रफल के पहले पिक्चर एक बार समझो इसको, ये वाला पिक्चर, ये वाला पिक्चर, ये समलंब चतुर्भुज आपका हो गया, ओके। अब देखो समलंब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हई वाला भुजा मालूम होना चाहिए, ए बी सी डी, मतलब क्या होना चाहिए, हई वाला मालूम होना चाहिए, हई वाला मालूम होना चाहिए, और ये ऊंचाई हमें मालूम होनी चाहिए, ऊंचाई मतलब इसकी चौड़ाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें देखो हई दोनों भुजा को जोड़ देंगे, ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना। गुना क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, इंटू में क्या होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए, यानी 1/2 क्या लगेंगे, 1/2 गुना है लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ देंगे, ऊंचाई से इसमें भाग गुना कर देंगे, निकल जाएगा। बात सीधी सी है, ठीक है ना। तो यही सूत्र होता है क्षेत्रफल का, किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हई ए बी और फिर नीचे वाला दोनों समानांतर भुजाओं का जोड़ मतलब योग गुना में ऊंचाई हो जानी चाहिए। तो ये लंबाई का काम करेगा, हई वाला चौड़ाई का काम करेगा, हई वाला ऊंचाई मान लो h है, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम लोग लगाएंगे 1/2 गुना ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी क्या, तो समानांतर है, और गुना h क्या उसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये भी समझ में आ गई। अब एक और बेसिक इसका कांसेप्ट समझ लो जो आपके एग्जाम में किया भी है। अब माध्यिका निकालने के लिए समलंब में पूछता है, बोलेगा कहीं ए, ध्यान दो एकदम बेटर से समझते चलो, दे देगा ही ए बी हाई सी हाई डी, यहाँ से आपको माध्यिका खींच दी, ये माध्यिका है, ये वाला भाग के बराबर है। मान लो कि तो ये वाला भाग के बराबर तक बोलता है कि माध्यिका निकाले। मान लो ये ई और एफ है, अब माध्यिका निकालने के लिए बोल दिया, तो मान लो तो यहाँ पर जब भी देगा ना तो ये दोनों नीचे समानांतर भुजा आपको देगा, समानांतर भुजा आपको देगा। मान लो 8 दे दिया है, 9 दे दिया, अब बोलेगा कि इसकी माध्यिका निकाले, तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है जो समानांतर भुजा है ना वो क्या करेगा, उसका योग कर देना है, यानी 8 + 9, 8 + 9/2 कर देंगे, ये 17/2, इसकी क्या निकल गई, माध्यिका निकल गई, यही माध्यिका है, ठीक है ना। माध्यिका निकालने का सूत्र ये होता है ए बी प्लस सी डी है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, माध्यिका उसकी निकल जाएगी। माध्यिका निकालने के लिए कोई अलग तरीका ना होता है। तो 3-4 गो कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, इसका क्षेत्रफल, दूसरा का जब इसका विकर्ण होता है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब भुजाएं समानुपाती कर देते हैं, ये वाला, ठीक है ना। और तीसरा का है कि माध्यिका निकालना हो तो ऊपर वाला नीचे वाला भुजा को जोड़ देंगे, बाई 2 कर देंगे, उसकी माध्यिका निकल जाएगी। अब ये तो होगी समलंब की। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कई कंपटीशन एग्जाम में किया है बाबू, हई समझ लो। देखो बोलता है कि वर्ग के चारों भुजाओं से उसके अंदर बना चतुर्भुज कैसा होता है, तो वर्ग के चारों भुजाओं से अगर अंदर चतुर्भुज बनाएंगे, बन रहा है देखते वो भी वर्ग बनेगा, तो वर्ग से वर्ग बनता है। लेकिन मान लो अगर आयत के अंदर उसकी चारों भुजाओं पर बिंदु लेकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो वहां पर जो बनेगा ना आयत के अंदर सम चतुर्भुज बनता है। तो वर्ग के अंदर वर्ग बनेगा, लेकिन आयत के अंदर सम चतुर्भुज बनता है। अगर मान लो सम चतुर्भुज लेकर चलेंगे, तो सम चतुर्भुज की अगर चारों भुजाओं से हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे तो वो समानांतर हो जाता है। सम चतुर्भुज से कौन सा बनेगा चतुर्भुज, तो वो बनेगा समानांतर। लेकिन अगर मान लो ये समानांतर चतुर्भुज हम लोग लेकर चलते हैं, कौन सा समानांतर मान लो लेकर चलते हैं, ओके, कौन सा लेकर चलते हैं, समानांतर लेकर चलते हैं।
ठीक है ना। समानांतर लेकर चलते हैं, नहीं ये वाला सम चतुर्भुज नहीं, ये वाला समानांतर चतुर्भुज है। ओके, ये समानांतर चतुर्भुज है और ये सम चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज के अंदर समानांतर बनेगा, लेकिन सम चतुर्भुज, ये वाला सम है क्योंकि भाई इसकी चारों भुजें आपस में बराबर दिखाई दे रही है, तो सम चतुर्भुज के अंदर वर्ग बनेगा। अब यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करिए, देखो वर्ग के अंदर वर्ग बनेगा, आयत के अंदर सम चतुर्भुज बनेगा, समानांतर चतुर्भुज के अंदर समानांतर बनेगा, लेकिन सम चतुर्भुज के अंदर वर्ग बनेगा। फिर से एक बार, वर्ग के अंदर वर्ग, आयत के अंदर सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज के अंदर वर्ग, और समानांतर चतुर्भुज के अंदर समानांतर बनेगा। तो ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो चतुर्भुज की बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो गई।